हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन सयुग्मक। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत वाला अच्छा वाला है, क्योंकि है ना ये जो टॉपिक है ये है ना पूरे चैप्टर के अंदर चलेगा। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया, अगर इनके शब्दों का मतलब जो है वो समझ नहीं आया ना, तो फिर ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना और ध्यान से याद करना। ठीक है, समझना इस चीज़ को कि क्या कहना चाह रहा है ये शब्द और ये जो टॉपिक है ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन क्या होता है, सयुग्मक क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होते हैं। तो हम अपने समय को देखते हुए, और सुनो मेरी बात, क्या है कि जब तैयारी करते हो तो अच्छे से करना है ना, और नोट्स बनाते हो तो खुद पहले लिखो, एक बार उसे पढ़ो, फिर उसे लिखो और फिर वापस उसे एक बार पढ़ लो, तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और तुम ऐसे ही करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? ठीक है, युग्म विकल्पी या फिर हम इसे कहते हैं अलील। अलील किसे कहते हैं? तो सबको पता है दोस्तों कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना है। पूरा कोशिकाओं का नहीं बना, उसमें ब्लड भी है तो कहीं प्लाज्मा भी है तो कहीं बहुत सारी चीजें भी है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोशिका पाई जाती है। हाँ, तो कोशिकाओं का बना हुआ है शरीर। तो उस कोशिका के अंदर सबको पता है कि ये जो कोशिका होती है, हमारे शरीर क्या है, हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है। अब उस कोशिका के अंदर कहीं ना कहीं केंद्रक पाया जाता है। उस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो ये क्या है? गुणसूत्र पाया जाता है। इस गुणसूत्र के अंदर, ठीक है, यहाँ क्या पाया जा रहा है? जैसे इसी को बाहर निकाला है, केंद्रक के अंदर देखा तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र मिला। इस गुणसूत्र को हम वापस इसे खोलेंगे, इस गुणसूत्र को अंदर से देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए नजर आता है। अब इस डीएनए को, जैसे ये डीएनए नजर आया अपन को, हाँ ये डीएनए है, ये डीएनए इस तरह का डीएनए होता है, ये इस तरह का डीएनए। यार बन नहीं रहा यार, सॉरी यार बच्चों, बना रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे ये है डीएनए, हाँ अब बन गया। इस तरह का डीएनए होता है। इस डीएनए के अंदर कहाँ? ये रेखिक क्रम में क्या पाए जाते हैं? जीन। ठीक है, ये क्या है? जीन है। हमारा शरीर किसका बना हुआ होता है? कोशिकाओं का। कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। अब उस केंद्रक को हम देखेंगे, आंखों से तो देख नहीं सकते हम उस केंद्रक को, तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये माइक्रोस्कोप के द्वारा खोज की गई है। ठीक है, माइक्रोस्कोप का मतलब है कि एक मशीन होती है, सबको पता है। तो उसके द्वारा हम देखते हैं उसे खोज करते हैं उसके बारे में, तो हमें कोशिका के अंदर केंद्रक मिलता है। उस केंद्रक को हम वापस खोल के देखते हैं उस माइक्रोस्कोप से, तो हमें गुणसूत्र दिखता है। उस गुणसूत्र को वापस माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो डीएनए मिलता है। इस डीएनए को वापस देखते हैं तो इसे हमें जीन मिलता है। अब इस जीन को और देखते हैं तो इस जीन के अंदर क्या मिलता है? दो रूप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो रूप मिलते हैं। दो रूप या फिर विकल्प मिलते हैं, विकल्प भी मिलते हैं। तो वो विकल्प कौन से हैं? प्रभावी, डोमिनेंट और अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी जीन के दो रूप है, वो दो रूप मिलते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, अब ये दोनों रूप मिलकर क्या करते हैं? दोनों रूप मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। आई समझ में? मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि एक युग्म विकल्पी है। ठीक है, एक जीन होता है। ठीक है, जीन के दो रूप होते हैं। जीन के दो रूप यानी कौन कौन से रूप है, या विकल्प भी बोल सकते हैं। विकल्प होते हैं। वो विकल्प मिलकर दो रूप या विकल्प होते हैं। ये दो रूप मिलकर एक लक्षण का निर्धारित करते हैं।
करते हैं। समझ आई बात कि जो जीन होता है, जीन के दो रूप होते हैं, मैंने उसे अच्छे से समझाया कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये बताया कि ये कोशिकाओं के अंदर ये है वो है। हाँ, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि जीन होता है, जीन के दो रूप होते हैं, वो दो रूप मिलकर, यानी दो रूप कौन कौन से, प्रभावी और अप्रभावी, वो दो रूप मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। तो ठीक है, ये से याद रखना। हम बात करते हैं दूसरे की कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं। अब समझो कि समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, समयुग्मजी क्या होते हैं। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी को समझने के पहले तुम समझो समझो गुणसूत्र होता है समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, ठीक है, समजात गुणसूत्र क्या होता है, जैसे हम समझे इस चीज को, मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो समजात गुणसूत्र की बात करते हैं हम, समजात गुणसूत्र की। समजात गुणसूत्र क्या है, समजात गुणसूत्र जैसे हम बात करते हैं, ये क्या है, एक क्या है, मनुष्य है, ठीक है। इस मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इस 46 गुणसूत्र के 46 गुणसूत्र है, जिसमें से 23 किसके हैं भाई, 23 तो इसकी मम्मी के हैं और 23 उसके पापा के हैं। 46 गुणसूत्र एक मनुष्य होता है, एक मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 तो उसके पिता के होते हैं, 23 उसके माता के होते हैं। अब ये 23 गुणसूत्र मैंने यहाँ बताए, अब इनको मैं ऐसे ऐसे बनाती हूँ, इनकी जो संरचना वो बना रही हूँ इस तरह, जैसे ये 23 गुणसूत्र है, यहाँ से लगा के ये 23वां गुणसूत्र है, ठीक है। और वापस ये इसी तरह क्या है, ये ले को ऐसे 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 करके ये 23वां गुणसूत्र यहाँ तक है, ठीक है। अब ये 23वें गुणसूत्र हैं। समजात गुणसूत्र होते क्या है, ये समझना कि इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, समान होता है, इनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। ऐसे गुणसूत्रों को क्या कहते हैं हम, समजात गुणसूत्र। अब जो समजात गुणसूत्र है, जो जीन होते हैं, वो जीन किन पे मिलते हैं, जीनों के जो दो रूप मिलते हैं, वो दो रूप मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण को निर्धारित तो करते हैं, लेकिन कौन से जीन पर, तो जीन जो होते हैं वो हमेशा क्या, हमेशा मतलब हमेशा, जैसे नर जो होता है, आगे बताऊंगी, ठीक है, वो जो जीन होता है वो समजात गुणसूत्रों पर पाया जाता है। जीन किस पे पाया जाता है, तो समजात गुणसूत्रों पर पाया जाता है, गुणसूत्रों पर पाया जाता है, समजात गुणसूत्रों पर पाया जाता है। इसी की बात करें, जैसे इसकी लंबाई सेम है, ठीक है, इसका आकार समान है, इसकी लंबाई समान है, इधर से क्या है, पिता का जो गुणसूत्र है इसकी भी लंबाई समान है और इसका जो आकार है वो भी समान है। आकार कितना भी हो सकता है, लेकिन मेन है इसकी लंबाई समान होनी चाहिए। तो लंबाई समान है, जिस गुणसूत्र की लंबाई समान है उस गुणसूत्र को हम समजात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अगर ये गुणसूत्र जैसे 1 नंबर पे है ये गुणसूत्र, और दूसरे एक इधर भी पिता का क्या है, 1 नंबर का, ये 1 नंबर का गुणसूत्र, 1 नंबर का गुणसूत्र, इसमें से कोई सा भी गुणसूत्र जा सकता है। जैसे इधर से तीसरा गुणसूत्र गया तो इधर से भी तीसरा ही जाएगा, हाँ, इधर से तीसरा गया तो इधर से भी तीसरा, और इधर से चौथा गया तो इधर से भी चौथा। मतलब जो संख्या है, इनकी संख्या कैसे, जैसे पिता का चौथा गुणसूत्र है तो मेरा माता जो होगी उनका भी चौथा गुणसूत्र होगा। तो ये दोनों मिलकर ही लक्षण निर्धारित करते हैं। जैसे ये जो गुणसूत्र है, जैसे 5वां है और ये चौथा है, ये दोनों मिलकर गुणसूत्र नहीं कर सकते उत्पन्न, ठीक है। तो ये बात समझना इस चीज को कि ये जो गुणसूत्र है इनकी आकार, इनकी लंबाई समान है, इस वजह से इनको समजात गुणसूत्र कहते हैं। और इधर से पिता का एक गुणसूत्र और इधर से माता का गुणसूत्र जाएगा तो एक लक्षण को निर्धारित करेगा, यहाँ तक बात आई समझ में कि जो ये जो संरचना बताई मैंने, ये 23 तक गुणसूत्र। देखो जो जो महिलाएं, जो गर्ल्स होती है, जब फीमेल्स होती है, जो फीमेल होती है, ठीक है, कौन होती है, फीमेल। इसको मैं साफ कर सकती हूँ, इसे मिटा सकती हूँ, ठीक है। अब मैं मिटा रही हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले हो तो आप ले लेना, ठीक है, यहाँ से आपको समझ आएगी। हाँ, ये क्या है, 23वां गुणसूत्र था, ठीक है। तो जो महिलाएं होती है, जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर 23 गुणसूत्र क्या होते हैं,
समजात। समजात होते क्या है, जैसे ऐसा गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जिनकी संरचना, जिनकी लंबाई, जिनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। जिनकी लंबाई समान होती है, ऐसे गुणसूत्रों को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये डेफिनेशन लिख देना। एग्जाम में समजात गुणसूत्र की कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, लेकिन इसे हमें समझना आवश्यक है। तो मैंने बताया कि ऐसे गुणसूत्र जिनकी लंबाई समान होती है, तो इसकी लंबाई भी समान है और इधर इसकी लंबाई। अब सोच रहे होंगे कि मैम ये इसकी लंबाई भी तो समान है और इसकी लंबाई भी तो समान है, लेकिन बच्चे इधर पिता का 1 नंबर का गुणसूत्र जाएगा तो उधर माता का भी 1 नंबर का गुणसूत्र ही जाएगा। संख्या इनकी जो सेम होनी चाहिए, संख्या जैसे 1 नंबर का गुणसूत्र है तो उधर से भी 1 नंबर का गुणसूत्र ही जाएगा। यहाँ तक आई समझ में। जैसे 2 नंबर का है तो उधर 5वां नंबर का नहीं जाएगा, उधर 5वां है तो इधर से 5वां नंबर का गुणसूत्र ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम बात करते हैं विषम गुणसूत्र की। कौन सा है, असमजात गुणसूत्र की। असमजात, असमजात गुणसूत्र। असमजात गुणसूत्र क्या है, तो ऐसे गुणसूत्र जिनकी लंबाई समान नहीं होती है। ठीक है, समान नहीं होती है, जैसे लंबाई कैसे, एक इतना बड़ा है तो एक इतना सही है ऐसे। ठीक है, उनकी लंबाई समान नहीं होती, ऐसे गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं, असमजात गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ तक आई। अब हम इस चीज को समझते हैं कि समयुग्मजी क्या होता है और विषम युग्मजी क्या होता है। देखो, जो समजात गुणसूत्र बताए मैंने, जैसे ये जो गुणसूत्र था, ठीक है, ये एक गुणसूत्र था, इसके ऊपर कौन सा लक्षण प्रभावित हो रहा है, ये टी है ना, और इधर से कौन सा लक्षण, इधर से भी टी। ठीक है, इस तरह। तो ये जो लक्षण निर्धारित करेगा वो कौन कौन से करेगा, टी और टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं और क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। ये मटर के पौधे जो होते हैं उनके अंदर, पौधों के अंदर देखा जाता है। तो मेंडल नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जो संरचनाएं थी ये बताया उनके बारे में। तो ये जो क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल के बारे में बताया कि ये क्या है, ये विकल्प है, ये लक्षण निर्धारित करते हैं, ये लक्षण निर्धारित करते हैं। अगर किसी पौधे के अंदर ये लक्षण जैसे जाते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप होते हैं, आगे बताऊंगी जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं। तो ये निर्धारित करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप को। हम बात करते हैं आगे की, जैसे ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र जो है ये कैसा है, कैपिटल स्मॉल टी है और इधर कैपिटल टी है। तो ये कैपिटल और स्मॉल टी मिलकर क्या करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस तरह, जैसे इधर कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इस तरह। हाँ, इनको प्रभावी और प्रभावी का प्रभाव पड़ता है। फिर हम बात करते हैं समजात और असमजात गुणसूत्र की। विषम युग्मजी और सम युग्मजी क्या होते हैं, यानी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं होमोजाइगस की। होमोजाइगस यानी समजात गुणसूत्र, समयुग्मजी। हाँ, समयुग्मजी को समझने के पहले क्या करोगे, आपको समजात आता है, असमजात गुणसूत्र भी बता दिए। तो जो समजात गुणसूत्र है, ऐसे समजात गुणसूत्र जिनके जो जोड़े हैं वो युग्म विकल्पी क्या हो, समान हो। ठीक है, नहीं आई बात समझ में। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। देखो कैसे बताऊंगी मैं, हाँ, तो चलो हम कैसे बात कर रहे थे कि समजात गुणसूत्र की। ठीक है, समजात गुणसूत्र समझ लिया। अब समयुग्मजी की बात करते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र कैसे, ऐसे समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित
युग्म विकल्पी, विकल्पी है ना, क्या है, विकल्पी है, युग्म विकल्पी है, समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित समान युग्म विकल्पी समयुग्मजी कहलाता है। समान युग्म विकल्पी कैसे, तो जैसे ये गुणसूत्र बताया मैंने, ये गुणसूत्र है, इसके ऊपर कैपिटल टी है और इधर भी कैपिटल टी है, जैसे ये गुणसूत्र है, तो ये कैपिटल टी है, तो ये क्या है, समयुग्मजी है, समान युग्मक का निर्माण करते समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एक समान युग्म विकल्पी को हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी है, इधर भी कैपिटल टी है, हाँ, ये इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या आएगा, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी आएगा। कैपिटल टी क्या होते हैं, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे की कैसे, कि अब हम बात करेंगे विषम युग्मजी क्या होते हैं और समयुग्मजी क्या होते हैं। समयुग्मजी तो बता दिया, विषम युग्मजी, विषम, यहाँ पे वी लगा देते हैं, विषम युग्मजी क्या होते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, हाँ, ये से दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि विषम युग्मजी क्या होते हैं, जैसे अलग अलग जो होते हैं, डोमिनेंट जो होते हैं, प्रभावी या प्रभावी बताए, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एक समजात गुणसूत्र होता है, उनके ऊपर जो युग्म विकल्पी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। जो युग्मकों का जो युग्मक है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो भी किसके ऊपर, तो समजात गुणसूत्रों पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित असमान युग्म विकल्पी, उसे हम युग्म विकल्पी, उन्हें हम विषम युग्मजी कहते हैं। एक समजात गुणसूत्र के ऊपर, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं मैंने बता दिया, उनके ऊपर क्या होते हैं, असमान युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं। जैसे इधर कैपिटल टी है और इधर क्या है, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ये क्या है, इसका उदाहरण है। कैपिटल टी स्मॉल टी इनका एग्जाम्पल है। जैसे उदाहरण के तौर पे असमान युग्म विकल्पी कौन से हैं, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी है। हम बात करते हैं अब आगे के क्वेश्चन की, कि जो जीनोटाइप होते हैं और फिनोटाइप होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। जीनोटाइप क्या होता है, देखो जीनोटाइप मैंने नहीं बताया आपको कि क्या होते हैं। जीनोटाइप क्या होते हैं, जीनो और फिनोटाइप। फिनोटाइप को हम लक्षण प्रारूप भी कहते हैं, लक्षण प्रारूप, या हम कह सकते हैं इसे दृश्य प्रारूप। दृश्य प्रारूप क्या होते हैं, जैसे फिनोटाइप को समझो। फिनोटाइप क्या है, जैसे अपने जो छोटे बच्चों को देखा होगा, ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं, ऐसे लक्षण, ठीक है, ऐसे लक्षण जो हम आंखों से देख सकते हैं। आंखों से किन को देख सकते हैं, तो जैसे आंखों का कलर है, उनको हम देख सकते हैं कि इन आंखों का कलर क्या है। जो सिरे हैं उनका कलर की बात कर रही हूँ कि ये काले कलर के होते हैं। जैसे काले कलर के जो रंग है, लक्षण है, वो क्या है, वाइट कलर के जो लक्षण है उनके ऊपर प्रभावी है। फिर हम बात करें उसी तरह, जैसे जिस बॉडी का कलर होता है, वो बॉडी का कलर किस तरह का अलग अलग होता है। जैसे स्किन कलर का होता है, वो क्या है, फिनोटाइप। अपन जो कलरों को देख सकते हैं, ऐसे लक्षण जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कोई बोलता है ना, तब उसकी आवाज़ में थोड़ा चेंजेस होता है, तो वो लक्षण है, उनको हम देख सकते हैं, ऐसे लक्षणों को हम देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो वातावरण होता है, अपने आसपास का जो एरिया होता है, उसकी वजह से ये जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंजेस होते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा जो होता है उनकी आवाज़ में चेंज होता है, और बड़े होता चेंज होता है, तो वो हार्मोन की वजह से होता है, लेकिन उसका इफेक्ट वातावरण जो इन्वायरमेंट है अपना, उनकी वजह से भी पड़ता है। जीनोटाइप की बात करें, ऐसी जीनी संरचना का मतलब अपने जो अंदर की जो संरचना है
उनके अंदर क्या है, लक्षण है, उन लक्षणों को उत्पन्न करता है जीनी संरचना। तो वो जो जीनी संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप जो हम देख नहीं सकते हैं, उनको हम पहचान तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप भी किस तरह से बदलते हैं, तो जो अपना आसपास का इन्वायरमेंट है उसकी वजह से चेंजेस होता है। तो आज यहीं तक मैं मेंडलवाद भी पढ़ाती आपको, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो शायद ठीक है पढ़ा देते हैं, है ना। हम बात करते हैं मेंडलवाद की। चलो यार कल पढ़ाते हैं अपन, ठीक है। आज यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना एक बार, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।